कई बार आपने देखा होगा यही समस्या आ भी रही है। हाँ, कई बार देखा होगा कि आपने जब आलू का आप कोई पौधा उखाड़ते हैं ना, तो उसमें जो आलू बनता है वही सड़ जाता है, होता है ना ये चीजें। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मल है आलू की खेती में। हम बहुत लंबे टाइम से आप लोग खेती कर रहे हैं और ये समस्याएं हर साल थोड़ी बहुत रहती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर काली जड़ गलन, पीलापन, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपकी आती है तो इसमें जो है आपका जो ये हारू प्रोडक्ट है, ये आप क्या करिए कि एंटीबायोटिक के साथ, एंटीबायोटिक इसलिए कि आज हम भी अगर कोई दवा खा रहे हैं तो बगैर डॉक्टर के एंटीबायोटिक के हम भी ठीक नहीं हो पा रहे। अब एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर सर्दी खांसी जुकाम भी हो जा रहा है ना, तो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक जरूर दे रहा है, चाहे बच्चे हो या हम। तो इसके साथ भी आपको एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा। एंटीबायोटिक डालने से क्या होगा इसके साथ में कि जो रोग हैं वो आगे नहीं बढ़ने पाएंगे, ठीक है, वो वहीं का वहीं कंट्रोल हो जाएगा और आपको तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात कि ये जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूं हारू, इसके अंदर आपका टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर है, सल्फर की मात्रा भी है इसके अंदर। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि सल्फर डालने से एक तो पौधे में हरापन आता है, ठीक है। सल्फर जो होता है वो आपको भी पता है कि सल्फर की जरूरत हमारे पौधों में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये प्योर सल्फर भी इसके अंदर है। इसके अलावा ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, हम जब भी मार्केट में जाते हैं ना तो दो प्रकार के फंगिसाइड होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है फंगिसाइड, सॉरी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। तो ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों है, मतलब ये जो है पौधों तक जैसे ही पहुंचेगा ये अपना काम शुरू कर देगा, और सिस्टमेटिक यानी लंबे टाइम तक काम करेगा, तो इसका असर लंबे टाइम तक रहेगा और आपको इसका रिजल्ट भी तत्कालिक मिलेगा। अब अगर मान लीजिए किसी का 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ में काली जड़ गलन, पीलापन, ये सब समस्या आ रही है, तो मात्र 500 ग्राम हारू और 500 ml वेलिडर, जिसका आपको लमसम खर्चा 1000 रुपए से भी कम आना चाहिए या मैक्सिमम 1000 रुपए तक आएगा। 5 बीघे में नहीं 200 रुपए बीघे का खर्चा आएगा, लेकिन आपके जो ये रोग हैं उनको तत्कालिक कंट्रोल कर देगा। तो कभी भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, काली जड़ गलन, पीलापन, ऐसी कोई भी समस्या आती है, ओस की जो बूंदें पड़ती है, ठंड पड़ती है, उससे भी जो पौधों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए भी बहुत शानदार है, रामबाण है ये। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो पहला रोग आता है उसके लिए ये कंट्रोल कर लेगा। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमारे खेत खाली नहीं होते हैं, या कि कई बार खेती में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो जब हम पहली खुराक देते हैं ना, तो पहली खुराक में ये चीज आप जरूर डालिए, लाटू। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, जो है एक तो ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, दूसरी बात ये कि जो हमारी जमीनों में 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप तो डीएपी में 2 से 3 तत्व आ गए, फिर आप नाइट्रोजन के रूप में यूरिया देते हैं, उसमें एक तत्व आपका आ गया, कुछ लोग जिंक देते हैं, पोटास देते हैं, तो 2-3 तत्व वो आ गए आपके, ठीक है। तो 5-6 प्रकार के तत्व तो नॉर्मल हो गए आपके। उसके बाद से खेती के लिए आप लोग ज्यादा अच्छी खेती हो उसके लिए आप लोग जो है गोबर की खाद वगैरह भी डालते हैं, उससे बढ़िया तो और कोई हो ही नहीं सकता, तब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके 5 से 6 प्रकार के तत्व इसमें आ गए। अब आप लोग आलू में ह्यूमिक एसिड डालते हैं, अलग से ह्यूमिक एसिड डालते हैं ना, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, ये ऑलरेडी है। अब देखो इसके अंदर आप जो है ह्यूमिक एसिड है, इसके अंदर विटामिन, 3 प्रकार के विटामिन है इसके अंदर, एमिनो एसिड है, मायोस्ट्रोल है, समुद्री शैवाल के रस है इसके अंदर, जो क्या करते हैं कि बहुत से प्रकार के जो तत्व हम जमीनों में अपने देते हैं वो पौधों की जड़ तक खींच कर लाने का भी ये काम करता है। तो ये संपूर्ण खुराक है आपका, जो आप यूरिया के साथ मिला करके, ये एक थैली 4 किलो की आती है, ये 4 किलो की एक थैली आप 1 एकड़ में दे सकते हैं। रिजल्ट की बात करूं तो 5 से 7 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट आएगा। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको कतई नहीं कहूंगा कि अगर आप 10 बीघे में खेती, 15 बीघे, 20 बीघे में खेती कर रहे हैं तो आप पूरा डालिए मेरे कहने से। तो मेरे कहने से आप 1 एकड़ में भी डाल के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। और रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये भी यकीन होगा कि जो हमको आकर के अगर कोई चीज बताया है तो हाँ उसने सही जानकारी दी है। तो ये मेरे कहने से 1 एकड़ में केवल आप लोग डालें, ठीक है। एक और प्रोडक्ट की बात करूंगा मैं, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है हमारा ये नेचर। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी पौधे में काली जड़ गलन, पीलापन, जो भी दिक्कतें आती हैं वो कहां पे आती हैं? जड़ में आती है। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी
जड़ें ज्यादा फैलाव लिए होंगी, जड़ों की एक जड़ से कम 50 जड़ बनेंगे उसके अंदर अगर, तो उस पौधे में हमेशा मजबूती ज्यादा होगी और उस पौधे को मरने की संभावना कम होगी। तो ये जो नेचर डिप है ना, ये कोई फंगिसाइड नहीं है, ये कोई कीटनाशक नहीं है, ये जो है केवल और केवल जड़ पे काम करता है। जैसे हमारा स्लोगन भी है, जड़ बढ़िया तो सब बढ़िया, ठीक है। तो ये केवल और केवल जड़ पे काम करता है। ये चीज है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पौधे में अगर आप इसको देते हैं, 100 ग्राम 1 एकड़ में जाता है, किसी को भी अगर आप किसी भी पौधे में आप डालते हैं तो ये रूट डेवलपमेंट में काम करता है। जिसकी भी आलू की फसल 30 से 40 दिन की है, अगर वो खुराक देना चाहता है तो लाटू के साथ अगर ये मिक्स करके और थोड़ा सा यूरिया, ये तीनों चीज मिक्स करके अगर आप अपनी जमीन में देंगे, मैं गारंटी करता हूं आपको कि आपकी आलू बाकी लोगों के आलू से बिल्कुल अलग दिखेगी आपको। कीमत कितनी आएगी किस देगी? ये 1 एकड़ का खर्चा आपका 650 से 700 रुपए के आसपास जाता है, ठीक है, 1 एकड़ का, ठीक है। इनका और इनका। हाँ, दूसरी बात कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कभी कभी लेट बुआई हो जाती है, खेत खाली नहीं होती है तो लेट बुआई होती है। लेट बुआई से नुकसान क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो समय से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बहुत शानदार दवा है हमारा ये प्रोजीवीजी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं राजस्थान में जहाँ पे काम करके आया हूँ, वहां पे एक बार मेरी, अगर मैं खुद की अपनी वैल्यू की बात करूं तो मेरी खुद की वैल्यू इस प्रोडक्ट से बनी। अगर किसानों ने वहां पे मेरे ऊपर विश्वास करना शुरू किया ना, तो ये जो 2 प्रोडक्ट है ये दोनों सेम ही है, और ये प्रोजीवीजी ये भी डब्बे में आता है और ये पाउच में आता है। इस प्रोडक्ट से मेरी वैल्यू बनी है सर, मैं बता दूं आपको क्यों बनी, इसका रीजन बता रहा हूं। जिस भी पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पौधे में आप इसका स्प्रे करवा दीजिए, मैं गारंटी ले लूंगा, अगर ये काम नहीं किया ना तो पैसे मैं दे दूंगा आपको रिटर्न। ये ऐसी चीज है। इसको स्प्रे करवाने के बाद आपको 7 दिन के अंदर पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हुई ना, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरे से पैसे दे देना। ये ऐसी चीज है, ठीक है। और इसका जिन लोगों ने यहाँ पे, कुछ लोगों ने यूज किया होगा, आप साथ जानते भी होंगे, रिजल्ट आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे हमारा टाबुली का रिजल्ट, 1 एकड़ में क्या पड़ेगी पुड़िया? ये 1 एकड़ में 1 पुड़िया जाती है भैया जी। वो लगेगी एल्कोहल मिला के लगेगी तो मुझे, ठीक है। तो ये चीज है, अगर किसी ने डाला होगा तो मेरे कहने की बात नहीं है। जैसे कि आपने टाबुली यूज किया, लगाइए, ठीक है, ये आपने बजरिया में रिजल्ट तुमने देखे और लगाई मैंने, और जी खोद के देख के आलू में जी भैया तो जो कहता है आलू जी कहाँ से आगे हमारे बीच खेत में 4 इतना कलर बढ़िया। बता दूं, हम लोग जितने भी फल खाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बाड़मेर में अनार में भी काम किया हूँ, राजस्थान एरिया में, तो वहाँ पे अनार की खेती बहुत ज्यादा होती है। उस अनार में भी टाबुली बहुत बड़ी मात्रा में पड़ता है। अंगूर हो गया, सेब हो गया, वहां बड़ी मात्रा में ये प्रोजीव पड़ता है। पहला इस पर प्रोजीव का होता है, दूसरा ये होता है। ये क्या करता है, कलर लाने का काम करता है, साइज बड़ी करता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब साइज बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक वजन आएगा उसमें, वजन जब आएगा तो फिर तो उपज बढ़ी जाएगी। और चीज कितनी, आप देखो 30 ml जाती है आपका 1 एकड़ में जाता है, कितना डलवाते हो 1 एकड़ में? 30 से 50 ml। 30 से 50 ml, ठीक है। 30 से 50 ml 1 एकड़ में जाता है, खर्चा भी कम आता है, लेकिन ये जो है ना आलू की साइज को बढ़ा देता है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, अब मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ले जाके आप डाल दो, हर चीज का एक टाइम होता है। इसका टाइमिंग कब है, जब आपकी फसल 65 से 70 दिन की हो जाए आलू की, तब आप इसका स्प्रे करिए, मतलब दूसरे स्प्रे पे, ठीक है। पहला स्प्रे इसका कब करिए, जब आपकी आलू 50 से 60 दिन के बीच में हो तो इसका कर दो आप। या फिर वो लोग कर सकते हैं जिनका जो है आलू मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेट बुआई हुआ है, वो लोग भी इसका कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तत्कालिक मतलब 7 से 10 दिन के बीच में पौधे की फुल ग्रोथ हो जाएगी, कोई ये बोलेगा ही नहीं कि मतलब इसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज है, आप कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है होशी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपने 5 से 6 प्रकार के तत्व तो डीएपी, यूरिया, उसके अलावा जो है पोटाश, जिंक, ये सब के रूप में डाल दिया आपने, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि 5 से 6 प्रकार के तत्व इसमें डाल दिए आपने, ठीक है। और एक प्रोडक्ट हमारा है जो लिक्विड के रूप में है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर पहले मैं इसकी खासियत बता दूं, इसमें जिंक भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी है, इसके अंदर जिब्रालिक भी है, इसके अंदर फास्फोरस भी है, ठीक है।
तो 5 प्रकार के तत्व का ये भी हो गया। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये ग्रीन कलर की है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? ये क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर होता है ना, इस पे आप देखो लिखा होता है सावधान। मतलब ये क्या होता है, इसमें जहर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। फिर क्या होता है, फिर आता है नीला, जैसे ये, जैसे यही मान लो आप, ये हाँ ये नीला। अब इसमें क्या लिखा है, डेंजर, मतलब ये थोड़ा खतरे वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीला होता है, जैसे ये इसमें पीला दिया, इसमें क्या दिया, विष, ठीक है। और एक होता है रेड, लाल कलर, वो कभी भूलकर भी अपनी जमीनों में नहीं डालते, क्योंकि उससे हमारी जमीनें भी, जो उनकी उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और किसान मित्र की हानि पहुंचती है, जो मित्र कीट होते हैं उनको हानि पहुंचती है, तो उससे सीधा असर हमारी उपज पे जाता है। पहले फोरेट वगैरह खूब बिकता था, बैंड हो गया, ठीक है। पहले खूब बिकता था फोरेट वगैरह। यहाँ तो बहुत अच्छा है, राजस्थान में बता रहा हूँ आपको, किसानों का ना ये जो क्लोरो वगैरह है वो इतना डालते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो क्लोरो से कच्चापन आता है, मतलब कि हरापन आता है, बिना मतलब के डालते हैं वो, ठीक है। तो अपनी जमीनें बहुत, यूपी की जमीनें बहुत उपजाऊ हैं। हम बेहतर है कि हम अगर जरूरत हो, मजबूरी हो तभी कुछ डालें, अदरवाइज हमें चाहिए कि हम प्योर ऑर्गेनिक जो देसी खेती बोलते हैं ना, वो हमें करना चाहिए, जहर मुक्त खेती करना चाहिए। उससे हम जो चीजें हम खा रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, जहर मुक्त रहेंगे, ठीक है। और हमारी जो फसल है, हमारी जो चीजें हैं, जो भी हम टाइम टू टाइम हम देंगे, उसमें हमको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो हमारा जो आज मीटिंग करने का मेन उद्देश्य था वो यही था। आप लोगों को बहुत जल्दी में बुलाया गया, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट पहले सबको इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जो हम लोग मीटिंग की है उसमें एक बार मेरे कहने से इन सभी प्रोडक्ट का आप लोग यूज करिए, ठीक है। अगली बार जब मीटिंग करेंगे हम लोग, यहाँ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, 100, 150, 200 फार्मरों की एक अच्छी मीटिंग करेंगे, एक अच्छी व्यवस्था के साथ करेंगे। तब मैं चाहता हूं कि उस टाइम पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट यूज किए होंगे ना, वो रिजल्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट की बात ही आपके सामने नहीं करूंगा जिसका रिजल्ट मिले ही नहीं। जैसे मैंने आपको ये बोला, डंके की चोट पे बोला कि रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला तो पैसे हमसे वापस ले लेना। ये इसलिए डंके की चोट पे बोल रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट मिलना है, मुझे पता है रिजल्ट मिलना है, ठीक है। टाबोली का रिजल्ट मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ही लोगों के बीच में जिन जिन लोगों ने यूज किया है उनको रिजल्ट मिला है, तो मेरे को कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर मैं लाटू की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने लाटू प्रयोग किया होगा, उनको रिजल्ट पता है कैसा होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं बोलता हूं 1 एकड़ में करके देखिएगा, ठीक है। गेहूं की फसल में अगर आपने थोड़ा बहुत गेहूं भी लगाया हो, आपने गेहूं की भी फसल में अगर आप इसको छिट्टा मरवाते हैं यूरिया के साथ ना, कलर उसका ग्रोथ बिल्कुल अलग ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें आप जो है मेरी जहां भी हेल्प की आवश्यकता हो, मेरी जहां जरूरत हो, आप हमें बोल दीजिएगा, ठीक है। हम वहां आपकी सेवा में खड़े मिलेंगे। और बहुत जल्दी 2-4 डेमोज आ रहे हैं, हम चाहेंगे कुछ नए प्रोडक्ट के भी डेमोज आ रहे हैं, तो आप ही लोगों के बीच में हम लगवा करके आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, ये मेरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी है, आज बातों का कोई मतलब नहीं होता है साहब, रिजल्ट का मतलब होता है। अगर मैं रिजल्ट दूंगा तो सीधी सी बात है, आप लोगों का स्नेह भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, विश्वास भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा ना, तो अगली बार से शायद आपके पास मिलूंगा। नाम रवि प्रकाश त्रिपाठी है, मैं सुमिटोमो कंपनी में टेरिटरी मैनेजर हूँ। मैं अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे। और आप सभी किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस किसी फसल में कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो, मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7379605591। और हमारे यहाँ पे स्टाफ हैं जो आपके इलाज से ही हैं, वो हमारे स्टाफ हैं। गीतम सिंह जी, आपका नंबर बोलो। मेरा नंबर 7017486854। तो इनका ये नंबर है, और ये आप लोगों के बीच में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब भी आप बुलाएंगे ये आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।